Good evening, sir. Very good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Evening, sir. How are you Good doing evening, sir. today? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, I'm everyone. in high spirits. Good evening, sir. Good evening, ma'am. I'm in the best of my spirits too. I hope you had a nice day. You had a nice day. आपका दिन अच्छा गया होगा. तो आप कह सकते हैं, of course, I had a nice day. जवाब दीजिए. Of course, Of course, Of course, I had a nice day. Right. So let's get going. of Uh, course, I had a nice day. I had a nice day. let's get going. मतलब एक तो होता है let's start, एक होता है let's move on, और एक होता है let's get going. चलो चलते हैं आगे यार, शुरू करना है ना. let's लोग इसे बोलते हैं let's get Let's started. get going. let's get started भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं let's get going. मतलब ठीक होना चाहिए, ठीक get होना going. चाहिए. It is important to be correct, and there should be variety. There should be variety in your language. Otherwise, it will sound boring. Once you do not change your expressions every day, once you do not change the dialogues every day, it will be boring. Language should be interesting. Language should always be interesting, like your food. You always look for a variety. You always look for a variety while you eat. You look for a variety of places. You look for a variety of programs on television. And you look for a variety of dresses. When you're looking for varieties in everything, why there shouldn't be a language variety? Why there should not be a different expression every day? Why there should not be, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, how are you? I'm fine. तो मैं सोचता हूँ अपने मन में, how boring it is. How boring it is. I am fine. कब तक कहोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल. और मतलब इतिहास गवाह है, जो इंसान तो वक्त के साथ बदल नहीं पाता है, उसका वक्त बदल जाता है. जो इंसान वक्त के साथ बदल नहीं पाता है, उसका वक्त बदल जाता है. लोग आगे निकल जाते हैं और आप वहीं खड़े रह जाते हैं. और जीवन में आगे ना बढ़ना आपको पीछे कर देगा. जीवन में आगे ना बढ़ना आपको पीछे कर देगा. आप वहीं खड़े रह जाइए. आप कितना भी आगे आ जाएं, खड़े वहीं हैं. यदि रुक गए तो आप पीछे छूट जाएंगे. कल परसों मैंने बताया था कि अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खराब तो अपने आप हो जाता है. खराब अपने आप हो जाता है. जैसे घर को साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और गंदा अपने आप हो जाता है. गंदा अपने आप हो जाता है. आपको कोई मेहनत नहीं करनी. That's such a beautiful example, sir. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर. सुंदरता तो सिर्फ देखने वाले की आंख में होती है. आपने पहचान किया, आपने कह दिया. लोग इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजों को देखते हैं. दे डू नॉट अप्रिशिएट एंड दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इट. जैसे गवर्नमेंट से मिलती है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कंपनीज. तो रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब गवर्नमेंट से तो ठप्पा लगवा लिया, लेकिन ये ठप्पे हम और आप भी तो लगा सकते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कहकर. बट जीवन की इस ऊहा पोह में, जीवन की इस भाग दौड़ में हम अपने आप को इंटरनली डेवलप करना भूल जाते हैं. मैं अक्सर कहता हूं कि बात तो सब कर लेते हैं, बोल तो सब लेते हैं, लेकिन बात करना और फिर संवाद करना,
दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ मैटर ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग कि जब तक आप उस बात को समझेंगे नहीं कि मुझे कहाँ इम्प्रोवाइज करना है, तब तक इम्प्रोवाइज हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। Yesterday we were talking about accountability. Yesterday we were talking Yes, sir. about accountability. So we need to be accountable. हमें accountable होना ही चाहिए। जैसे कि मुझे आज क्लास ज्वाइन करना है, नहीं करना है, मैंने होमवर्क किया, नहीं किया, you would decide your accountability. You will decide your accountability. Suppose I give you a task and you don't do it and you don't tell me the reason. नहीं, आप ऐसा हो सकता है कि आप ना करें, दैट्स ओके, बट देयर शुड बी अ वैलिड रीजन, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन एंड यू शुड बी अकाउंटेबल टू सेंड मी अ मैसेज, यू शुड बी अकाउंटेबल टू गिव मी अ रिस्पॉन्स इन द क्लासेस ऑल्सो। So the more the accountability, the more the success, the more the accountability, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, जितनी बड़ी जवाबदेही होगी, आपके एक्शंस उतने ही अच्छे हो जाएंगे। यार वो कैसे सोचेगा, वो कैसे सोचेगा, अभी ये भी करना है, ये भी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा, या मैं क्या जवाब दूंगी। तो यू मस्ट बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट वांट्स एंड डिजायर्स यस्टरडे। हम कल वांट्स और डिजायर्स की बात कर रहे थे और हमने सीख लिया था कि मुझे ये चाहिए। जब भी कभी आपको लगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, चाहना कभी नहीं आएगा इंग्लिश में। यदि आप ऐसा चाहने को लेकर के बोलते हो तो इट मीन्स यू आर ट्रांसलेटिंग। कोई नहीं कहता मैं चाय पीना चाहता हूं। बताइए आप घर में कितनी बार बोलते हैं ये, मैं मम्मी मैं चाय पीना चाहता हूं। आप सिर्फ ये बोलते हैं मम्मी मुझे चाय पीनी है। तो चाहना तो कभी आएगा ही नहीं आपके जीवन में, फिर तो आपके जीवन में कभी वांट ही नहीं आएगा। कार लेनी है यार, कोई ऐसा थोड़ी बोलता है हिंदी में मैं कार लेना चाहता हूं। सर मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं बोलेगा तो ही वांट आएगा। ये तो फिर ट्रांसलेशन हो गया। आप तो ये वाले हिंदी वाले सेंटेंसेस तो आपके कभी चाहना तो उसमें आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब आपके जीवन में तो कभी वांट आएगा ही नहीं। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं मुझे नहाना है, अरे मुझे नहाना है, आई वांट टू टेक अ बाथ, मुझे मार्केट जाना है, आई वांट टू गो टू मार्केट। बात समझ पा रहे हो? तो ट्रांसलेशन इज अ ट्रैप, ट्रांसलेशन इज अ ट्रैप। फंस जाओगे आप, फंस जाओगे। तो डोंट बी ट्रैप्ड, फंसिए मत। एक्सप्रेशन को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मन क्या है मेरा, वो भी मन में है। कुछ भी चीज चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट सम पकौड़ा, आई डोंट वॉन्ट वाटर, आई डोंट वॉन्ट कॉफी, आई वॉन्ट अ लग्जरियस लाइफ and I want a healthy life. I want some more success. I want some more success. I already have success. I want some more success. I want some more dresses. I want some more dresses, and uh, I want. I don't want anything else. और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अब आप बताइए, आपको लव मैम आप बताइए आपको क्या क्या लाइफ में। Sir, I want a good health. I want to go abroad. I want a new laptop. हम्म, I want a cup of tea. हम्म, I want an iPhone. हम्म, I want chocolates. हम्म। जी sir. This is Valentine week. You want a chocolate, right? Tell your husband, tell your husband, I want a chocolate. I want a big chocolate. I want a hamper, chocolate hamper, right? जी sir. बता दीजिएगा कि जो है वो ला देंगे भाई साहब। I Yes. I don't want a chocolate. I don't want a chocolate.
अब मैं क्या बताऊं, मुझे आई डोंट वांट ए डिस्टर्बेंस तो मुझे तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आई वांट ए पीसफुल लाइफ, बट लाइफ इज नॉट पीसफुल, लाइफ इज नेवर पीसफुल, देर इज ऑलवेज ए क्लैश, जिसे आप कलेश कहते हैं हिंदी में, हिंदी में जिसे आप कलेश कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं क्लैश, इंग्लिश का वर्ड है क्लैश और उसे लोगों ने बना दिया है कलेश, राइट तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और बीच में हो जाता है क्लैश, so I don't want the clash, but life is always full of clashes, life is always full of clashes, some or the other clash is always there, कोई ना कोई पंगा लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, राइट चलिए खैर, आई वांट, कुछ भी जो आपको चाहिए, आई वांट। अब हम बात करेंगे लवन्या मैम से। यस मैम। Yes, sir. Namaskar. Good evening, sir. गुड इवनिंग। I want some gold earrings. I want a mobile phone, iPhone. I want some new dresses, and I want saris. I want good health, and I want success. I want to speak English fluently. Oh, I see. Right. May God bless you. Thank you, sir. Right. Now I would like to ask Mr. Neeraj. Good evening, sir. Good evening, gentlemen. I want your support, sir. Hmm. I want success. I want health. I want a flower. I want a peaceful life. I want a mobile phone. I want a car. Okay. I want everything You want everything? in my life. I see everything. Right. Quite a lot of expectations. काफी उम्मीदें हैं आपकी, हैं? Right. चलिए, let me talk to Amandeep ji. Well done. Good evening, sir. Good evening. Sir, I want iPhone, sir. सबको आईफोन चाहिए, ये ऐसा आईफोन में क्या है? और सर आईफोन का ऐसा है ना जी, दूसरा तो ले लेते हैं, वो उसका बजट ज्यादा हो जाता है, नहीं, तो इसलिए फिर नहीं ये तो आईफोन महंगा क्यों? रहती है। व्हाई डू यू वांट एन आईफोन? आईफोन चाहिए क्यों, बताइए ना। सर, जो आईफोन की फील है वो दूसरे की नहीं है सर। आपको नहीं है फील या दूसरों को फील नहीं है? नहीं, आपने एक छोटा चला के देखा सर, पहले जो आईफोन 4 आया था, उसके बाद फिर बड़ा ही लेने की सोच रहे हैं सर। I wish I could help you. I wish I could help you, but I can't. So I don't know why people want an iPhone. Everybody has a deep desire somewhere within that I want an iPhone. जब तक खुश नहीं होगा, जब तक आईफोन ले नहीं लेगा। I don't know why. I want an iPhone. You need an iPhone. जरूरत है आईफोन का? जरूरत। अब जरूरत से मतलब है you are going to click a lot of photographs, selfies, you are going to create content for social media, or you are going to create videos. Why do you need an iPhone? जरूरत क्या है? जरूरत, अच्छा आप मैं फंसा नहीं रहा हूं, मैं फंसा नहीं रहा हूं आपको, मैं वैसे ही एक जनरल सवाल कर रहा हूं। सबने कहा आई वॉन्ट एन आईफोन, वाई? आस्क योर सेल्फ वाई ऑलवेज। एक आध लाख रुपए ठंडे हो जाएंगे, 70-80 हजार रुपए ठंडे हो जाएंगे, एक दिन में सबको आप दिखा दोगे, 2 दिन में दिखा दोगे, 2 दिन के बाद वो नॉर्मल फोन है आपके लिए। सर 2 दिन के बाद तो अपने लिए भी नॉर्मल ही हो जाएगा, दूसरों के लिए तो होगा ही। मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं। आई डोंट हैव एन आईफोन, आई हैव ए OnePlus फोन।
I have a OnePlus phone, and it is almost 2 years old. It is almost 2 years old, and I don't want to change it. Look at this. Look at the color. Look at the feel. It is like new. New, sir. Yes. It is just like new. No scratch. My all phones are like this. You recognize this? आप पहचानते इसको? This is an iPhone. Yes, sir. Yes. It is iPhone XR. It is iPhone XR. I bought it 6 years ago. I bought it 6 years ago, जी. and I don't want to change it. I don't want to change it. Why? I don't need it. I don't need to change. जरूरत नहीं है change करने की. It also records my videos nicely. I have Yes. already compared. I've already compared with iPhone 16, iPhone 15, 13, 14. I've already compared. There is a little difference. Little minor difference that you will not be able to recognize. आपको पता ही नहीं पड़ेगा ऐसा difference है इसके कैमरे में और उसके कैमरे में. There is no difference. So why should I change? Yes, sir. But a lot of people change. और ये iPhone 17 आ रहा है. I want to buy iPhone 17 Pro Max. But iPhone 16 Pro Max. People are crazy. People are crazy. 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 iPhone 16 and 16 Pro has no difference in camera. लेकिन उसमें 2 कैमरा आते हैं, उसमें वो तीसरा वाला भी लगा होता है. वीडियो क्वालिटी इज नॉट डिफरेंट. वीडियो क्वालिटी इज सेम. पिक्चर क्वालिटी इज सेम. बट उनको वो 3 कैमरे लोगों को दिखाने हैं. iPhone. Yes, sir. Right? So don't get into this rat race. ये rat race है. Think about the requirement. Think about the requirement and go for it. I'm a good financial planner. Right, sir. हाँ नहीं, यदि पैसा आ रहा है, अति का पैसा आ रहा है, go for anything. बिखर रहा है रोज पैसा, जेबों में से निकल निकल के गिर रहा है. Go for iPhone Ultra Pro Max. Pro Max Ultra. Go for the biggest version. But once you have a little money, spend on your needs. Spend on your needs and fulfill your small desires. Don't get into this trap. Right? मैं सभी को समझाना चाहता हूं, ये मतलब है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है ये कंपटीशन. दोस्तों, यदि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, और यदि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो फिर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए. हमारी टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी. थैंक यू. राइट, खैर आगे बढ़ते हैं. आई वांट ममता मैम. Sir, I want new dresses. I want good health and good wealth. I want work. No, sir, this is action. I want some delicious food. I want a cup of tea. I want a laptop. I want a new shoes. I want. A new pair of shoes. Okay, good. Yes, sir. Pair of shoes. कहिए ना. A I new want pair. new pair of shoes. I want many things, sir, in my हाँ, life. you want anything. I understand. Right. Abhi Kumar. Well done. Good evening, sir. Good evening, gentlemen. I want success. I want a job, and I want to save money. I want to save money. ठीक है, good. I want to save money. I want peace and quiet. हैं? Peace and quiet. Peace बोलेंगे. शांति Peace. चाहिए, शांति. You want peace. Yes, sir. So, I want a gift,
and I want a laptop. Uh-huh. Uh, I want to learn. I want to learn to drive a car, and I want to buy a car. I want to watch movie, and I want to learn. I want to learn English spoken. इंग्लिश स्पोकन नहीं, स्पोकन इंग्लिश होता है ये। Spoken English. Sorry, sir. And I want to study. That's all, Also. sir. All right, Neelam ma'am. So I want my good health. Mhm. I want a laptop to attend English class. I want some money to pay my school fee. I want to become a doctor. I want to become. To become a doctor. I want new phrase. I want some space. I want to meet my friends. नहीं, want के बाद टू लगाओ ना इधर। I want. So I want a diamond ring. Okay. I want Kanjivaram sari. Oh my God. I want bank balance. Okay. So when you want everything, how will you maintain bank balance? Bank will be over. Money will be over from the bank account. Good. Well done. Well done. तो I हमने want to prepare delicious food. I want to लगाओ ना बहन। I want to So लगाओ। I want to prepare delicious food. Yes, sir. All right. Let's move on. आगे बढ़ते हैं। I want और I want to, यहाँ तक का आपको क्लियर है। आज हम बात करने वाले हैं likings की। Today we are going to talk about likings and dislikings. You already understand that. आप उसको समझते हो पहले से ही, आप जानते हो I like. कुछ भी जो अच्छा लगता है I like. बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। लाइक लगाओ, चीजों के नाम लगाओ। आई लाइक पनीर चावल, और आई लाइक शाही पनीर, और लाइक मटर पनीर, और लाइक बटर चिकन। पहले खाने की ही बात कर लेते हैं। आई लाइक समोसा, एंड आई लाइक चाउमीन, और आई लाइक छोले भटूरे, एंड बला 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 बला। लेकिन खाली खाने पीने की चीजों की बात नहीं होगी। आई लाइक अमिताभ बच्चन, एंड आई लाइक मिस्टर मोदी, and I also like Sonu Nigam, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, and I also like Akshay Kumar, Ajay Devgan. I like Katrina Kaif and Aishwarya Rai, and I like my country. I like my country, and I like my city. I also like my friend circle, and I like my staff members. I like my job, and I like my businesses. So after all, I like everything. I don't like non-veg, and I don't like daily soaps. Daily soaps. ये जो आधे आधे घंटे वाले सीरियल आते हैं, उनको daily soaps कहते हैं। I don't like daily soaps. I don't like yoga, exercises, gym. I don't like medicines, and I don't like dogs. I don't like dogs. I don't like traveling. And that's all. Simple. I like. कुछ भी जो अच्छा लगता है I like. नहीं अच्छा लगता है I don't like. ये आप पहले से समझते हैं, उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब बात आ रही है कि क्या करना अच्छा लगता है। देखिए, कल हमने दो चीजें सीखी थी, I want और I want to. I I want. want और I want to. आज हम सीख रहे हैं I like और I like to. I like to, दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो जीवन में गड़बड़ हो जाएगी बहुत। I like to meet my friends, and I like to go shopping. I like to play games with my children, and I like to spend time with my family members. I like to travel sometimes. I like to learn new things, and I like to prepare my projects.
I like to prepare my projects. I like to work on my projects. And I like to teach spoken English. I like to record my videos. I like to talk with my students. इतनी बात समझ आ रही है? I like और like to में अंतर समझ आ रहा है? I like to एप्पल नहीं हो सकता. I like apples. और यदि हमने to लगाना है तो I like to eat apples. I like to eat apples. I like TV नहीं हो सकता. I like to watch TV. I like to I like to watch serials, movies. I like to अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता. I like to अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता. थोड़ा समझिएगा. आप में से कुछ लोग बेसिक्स में गड़बड़ करते हैं. राइट, तो I like जो भी अच्छा लगता है. अच्छा, I like की बड़ी बहन है. I love it. लाइक की बड़ी बहन भाई, शुरू शुरू में तो आप किसी को भी यही कहते हो ना, आई लाइक यू. लेकिन फिर जब वो बढ़ जाता है, आई लव यू. कोई चीज आपने खाई, राजमा, मैं कह रहा हूं पहली बार खाया आपने, आई लाइक इट. दूसरी बार में खाया, आई लाइक इट. तीसरी बार में खाया, आई लाइक इट. चौथी बार में आपने कह दिया, अरे भाई राजमा बनाओ, आई लव इट. आई लव इट. आई लव राजमा. लाइक, अब कोई आपसे पूछ ले सवाल, डू यू लाइक राजमा, तो जरूरी नहीं है कि आप यही कहेंगे कि आई लाइक राजमा. आपकी चॉइस है. आप कह सकते हैं यस आई लव राजमा. बचपन से आपने सुना था आई लव रसना. बचपन से सुना था आई लव रसना. वो तो उस जमाने में तो, और अंग्रेजों में तो बोलते ही हैं, बच्चों को भी बोलते हैं. अंग्रेज कब अपने बच्चे को बोल देता आई लव यू. लेकिन आई लव यू ये एक टैबू सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? टैबू. TABOO. टैबू. इट्स ए टैबू सेंटेंस. मतलब ये प्रतिबंधित है. आप इसे कह ही नहीं सकते. आप बताइए, आपको सबको मालूम है आई लव यू, लेकिन आप कितना बोलते हो इसको? भले ही आप अपने घर में, परिवार में पति को, पत्नी को, बच्चों को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते इसे. आई लव यू बताइए कितनी बार बोला है आपने? नहीं बोलते. इट्स ए टैबू सेंटेंस. हमारी सोसाइटी ही बड़ी अजीब है, और बच्चे भी बड़े अजीब हैं, लोग भी बड़े अजीब से हैं. मम्मा से प्यार करते हैं, कभी नहीं बोलेंगे मम्मा आई लव यू. नहीं बोल सकते. इंडिया में तो कम है थोड़ा, बड़े मॉडर्न सिटीज में थोड़ा हो सकता है हो, लेकिन मैंने ज्यादा सुना नहीं. वो किसी ने कभी कह दिया तो कह दिया बाई चांस, नहीं तो आई लव यू नहीं बोल सकते. बच्चा अपने पापा को नहीं बोल सकता, मम्मा को नहीं बोल सकता, सिस्टर को नहीं बोल सकता, दादा को नहीं बोल सकता, दादी को नहीं बोल सकता. मतलब जिनसे वो वास्तव में प्यार करता है, जो उसके अपने हैं, उन्हें नहीं बोल सकता, और अजनबी आदमी को बोलना चाहता है. जिसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है अभी. हेलो, गौर कीजिएगा मेरी बात पर. अच्छा, यदि मम्मा को भी बोल दे हमारे इंडिया में मम्मा आई लव यू, मम्मा कहेंगे दिमाग खराब है तेरा, पागल हो गया, क्या हो गया, क्या आज कहां पढ़ के आया. आग लगे ऐसी इंग्लिश क्लास को. राइट. जबकि जो बिना इंग्लिश के भी सीख सकता है, वो ये तो सीखा हुआ होता है सबने. बट इट इज ए टैबू सेंटेंस. इट इज ए टैबू. टैबू का मतलब प्रतिबंधित है. जब भी कहीं किसी चीज पर समाज में प्रतिबंध लगा होता है तो उसे कहते हैं इट इज टैबू. इट इज टैबू. जैसे हमारे यहाँ नॉनवेज खाना इज टैबू. ईटिंग नॉनवेज इज टैबू इन माई फैमिली. ईटिंग नॉनवेज इन माई फैमिली इज टैबू. और पैसा खराब करना, वेस्टिंग मनी इज टैबू इन माई फैमिली. वेस्टिंग मनी, हम पैसा वेस्ट नहीं करते.
Wasting money is taboo in my family. एंड और अलग अलग चीजों में मुझे नहीं पता, जैसे सरदार लोग सिगरेट विगरेट पिए तो उस पर प्रतिबंध है, वो शराब पी सकते हैं, वो शराब पी सकते हैं, इट इज अलाउड, राइट, बट स्मोकिंग सिगरेट्स इज टेबू। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके यहाँ लिकर लिकर इज टेबू। बट लेकिन अभी क्या हो रहा है, हिंदू सभी नॉनवेज खा रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स शराब भी पी रहे हैं। उन्होंने तोड़ दिया उस बैरियर को, हटा, इट इज नॉट टेबू, राइट राइट। तो जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी, लव मैरिज वॉज ए टेबू, माता पिता की सहमति से अरेंज मैरिज होगी, बट नाउ इट इज इन फैशन। लेकिन जो भी चीज प्रतिबंधित है, इट इज टेबू, टेबू, इट इज टेबू, इट्स ए टेबू वर्ड। जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि उन्हें बोल नहीं सकते आप, उनमें स्टार लगे होते हैं, कहीं लिखे हुए भी आते हैं, कहीं मूवी वगैरह में डायलॉग आते हैं तो उसमें बीप बजा देते हैं, राइट। तो इट्स ए टेबू सेंटेंस, इट्स ए टेबू वर्ड। टेबू रिलेशनशिप भी होती है, टेबू रिलेशनशिप भी होती है कि भाई हम, समझ रहे हो आप, मैं तो नहीं बता सकता, आप जरा चेक करिएगा इंटरनेट पर। इट इज टेबू, इट इज टेबू टू डिस्कस दिस इन द क्लास। इस पर भी प्रतिबंध है, सार्वजनिक रूप से ये पब्लिकली डिस्कस नहीं होना चाहिए, राइट। गॉट इट? टेबू, TABOO, ये तब्बू नहीं है, ये टेबू है ना। आगे बढ़ते हैं, राइट। जैसे सरदारों में शेविंग बियर्ड, वो दाढ़ी नहीं बना सकते, उनको दाढ़ी बढ़ा के रखनी पड़ेगी, बाल नहीं कटवा सकते। इट इज टेबू, टेबू, इट इज टेबू। समझ गए आप टेबू? टेबू, गॉट इट, राइट। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आई लाइक इट, आई लाइक इट, लेकिन लाइक से ज्यादा हो तो आई लव इट। अब जैसे कोई आपसे पूछे डू यू लाइक आइसक्रीम, तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहें यस आई लाइक आइसक्रीम, आप आई लाइक को हटा सकते हैं। उसने पूछा डू यू लाइक आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, लेकिन उसमें थोड़ी फीलिंग डाल लीजिएगा, फीलिंग। कुछ ने पूछा डू यू लाइक आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। जैसे इंग्लिश की क्लास चल रही है और टेस्ट चल रहा है, राइट। आई लव आइसक्रीम, आई लव रसना, आई लव कॉफी। अच्छा, इसे लोग ऐसे भी बोल देते हैं, आई लाइक इट रदर, बीच में एक वर्ड लगाते हैं रदर, जिसे आप बचपन से बोलते थे रादर। आज के बाद उसे रादर मत बोलिएगा, रदर बोलिएगा। रदर इंग्लिश में होता है जब अपनी बात को आप थोड़ा और बढ़ा के, आपको लगता है कि बात कम रह गई, बात हल्की रह गई। जैसे मैं पूछने लगूं किसी से, किसी की सास के बारे में, और भाई तुम्हारी सास कैसी है? अरे सास तो बहुत ही तेज है, तेज है बल्कि खतरनाक है, खतरनाक। शी इज वेरी क्लेवर, रदर शी इज डेंजरस। तो अपनी बात को बढ़ा के, अब जैसे कोई मुझसे पूछने लगे सर हाउ डू यू फाइंड अस, आपको हम कैसे लगे? यू आर गुड, रदर यू आर वेरी गुड, आप अच्छे हैं बल्कि बहुत अच्छे हैं। तो पूछे मौसम, इट्स कोल्ड, रदर इट इज चिली आउटसाइड। तो अपनी बात को बढ़ा के कहने के लिए रदर यूज करेंगे बीच में, पहले हल्का सेंटेंस निकल गया तो बाद में उसको बढ़ा देंगे। अब जैसे कोई मुझसे पूछे सर डू यू लाइक राहुल गांधी, आई डोंट लाइक राहुल गांधी। अब मुझे लगेगा ये कम रह गया, रदर आई हेट राहुल गांधी। अब किसी से मैं पूछूं, कोई 60-70 साल की महिला हो और जो है पूछे डू यू लाइक मोदी जी, आई लाइक मोदी जी, रदर आई लव मोदी जी। तो ये आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे कि आपको ऐसे बोलना ही है,
लेकिन अपनी बात को बेहतर ढंग से पेश करना चाहते हो तो आई लाइक इट, रदर आई लव इट, आई डोंट लाइक इट, रदर आई हेट इट। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, डू यू लाइक अमिताभ बच्चन? सोचिए और जवाब दीजिए अपने मन से, जो मन में आए, कुछ भी Yes, नहीं, कोई I like. Yes, Yes, I like Amitabh Bachchan. Rather, I love. नहीं, अपने दिल के किसी कोने में झांक के देखिए पहले, I love. पहले झांक के देखिए। नहीं भैया, ऐसे नहीं खेल रहे हैं, ऐसे I नहीं। like Amitabh Bachchan. आप Rather, I love Amitabh Bachchan. हाँ, नहीं, आप इतना ही कह के खत्म कर सकते थे, यस आई लाइक अमिताभ बच्चन। ये चॉइस आपकी है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसको जानबूझ के करेंगे। तो एक हो गया आई लाइक इट, दूसरा हो गया आई लव इट, तीसरा हो गया आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टिक्की, आई डोंट लाइक टिक्की। मैंने कल भी बताया था, आई लव गोलगप्पे एंड आई लव मूंग की दाल, मुरादाबादी मूंग की दाल, आई लव इट। मैं शादियों में जाता हूं, मैं 3-3 4-4 बार खा लेता हूं, कई बार तो मैं उससे पेट भर के आ जाता हूं। अब आप हिसाब लगा लो, जो आदमी केवल मूंग की दाल का प्लेट खा के 3-4 बार, वो कहीं और गया ही नहीं। उसने कुछ न चीला खाया, न पाव भाजी खाई, न छोले खाए, न रोटी खाई, न नान खाई, वो मूंग की दाल ही खा के आ गया 4 प्लेट। तो इसमें लव की कहां गुंजाइश रह गई? गुंजाइश कहां रही? आई लव मुरादाबादी मूंग की दाल। और मुझे कहीं दिख जाए तो मैं खाए बिना आगे नहीं बढ़ता, यार एक पत्ता खा ले रहे हैं आजा। तो ऐसे ही आपकी भी चॉइस हो सकती है किसी चीज के लिए। कोई मुझसे पूछे डू यू लाइक टू टेक टी? ओ आई लव इट, आई लव टू टेक टी। चाय तो मुझे अभी भी, मान लिया मैंने अभी 2-3 बार तो पी ली है शाम में, अभी भी मेरी वाइफ मेरे साथ पूछी चाय पियोगे क्या, मैं बना ले यार। राइट, इट्स ए गुड टाइम पास, इट्स ए गुड टाइम पास इन इंडिया। टाइम पास नहीं हो रहा है, चाय बना ले। कोई आ गया है, चाय बना ले। सो के उठे हैं, चाय बना ले। चाय बना I ले, agree with you, sir. चाय बना ले, चाय। राइट, उधर पंजाब और हरियाणा में चाय कहते हैं, चाय बना ले। जी sir. राइट, तो आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। दो हो गए पहले, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तीसरा हो गया आई लव इट, आई हेट इट। जैसे आप कोई मुझसे पूछे सर डू यू लाइक हिमेश रेशमिया? आई डोंट लाइक हिमेश रेशमिया, रदर आई हेट हिम। मुझे तो नफरत होती है हिमेश रेशमिया को देखकर, उसने गाने कैसे कैसे गाए हैं। क्या अमनदीप जी, कैसे कैसे गाने गाए हैं, आप तो गा भी नहीं पाओगे उन गानों को पब्लिकली। आप किसी कह दो एक बार आजा आजा आजा, तो कहेगी तू इधर आ। राइट, तो गाने ऐसे होने चाहिए जो दिल को अच्छे भी लगे और पब्लिकली आप उन्हें गा सको। बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे जिनको आप नहीं गा सकते, मैं भी नहीं गा सकता। आपके कैरेक्टर पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा एकदम। But now, sir, he's back in a Netflix series named Talash, Taskari, sir. Yes, sir. So it's a sir like Taskari, sir, Taskari. So it's a sir 9 episodes and it's a beautiful episode, sir. Like जैसे sir people gold को कैसे मतलब लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जी sir. हाउ, मेरी बात समझ में नहीं आई, हाउ डू यू रिलेट इट? मेरी बात से आपने इसको कैसे रिलेट किया? नहीं सर, मतलब वो ना मैंने देखी थी 2 दिन पहले, सो वैसे मतलब हिमेश रेशमिया ही है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इट इज फीचरिंग, इट इज फीचरिंग। जी सर, ऐसे बोलेंगे सेंटेंस, इट इज फीचरिंग हिमेश रेशमिया। ओके सर, इट इज इसमें हिमेश रेशमिया है ये कहना चाहती हो ना, तो इट इज फीचरिंग। गॉट इट? सेंटेंस समझ आ गया? इट इज फीचरिंग हिमेश रेशमिया, बट आई डोंट लाइक दैट। I don't like that fellow. I hate him. I don't like him. Rather, I hate him. मैंने कभी उसका कोई गाना
मतलब गाया नहीं और कभी सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं देखता हूं तो देखते ही इरिटेशन सी हो जाती है मुझको। एक और है भाई साहब, ये हनी सिंह। आई डोंट लाइक हिम, ब्रदर आई हेट हिम। जब मेरे सामने कोई ऐसे ऐसे करके आता ना, वो ये करते हैं कुछ राइट, आई फील लाइक स्लैपिंग हिम मेरा मन करता है चाटा लगाऊं। आई डोंट लाइक हनी सिंह एट ऑल। मतलब कतई, यहाँ कतई नहीं सुहाता मुझे, कतई बर्दाश्त नहीं है। मतलब मैं देख भी नहीं सकता उसको, हनी सिंह को। आई डोंट लाइक हनी सिंह एट ऑल। एक और चीज है मेरे घर में, आई हेट भिंडी। आई हेट भिंडी। मैं बाकी सारी चीजें खा तो भिंडी भी लेता हूं, खा तो भिंडी भी लेता हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर इस बात को कैसे कहें, खा लेता हूं, तो हम कहते हैं आई डोंट माइंड इट। मतलब मैं ध्यान में नहीं रखता, चल ठीक है अल्लाह दे दे यार, थोड़ा सा कौन सा कोई जो है कुछ फर्क पड़ रहा है। आई डोंट माइंड इट, आई डोंट माइंड इट, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसको बोलने का स्टाइल है। मतलब मैं ध्यान नहीं देता, आई डोंट माइंड इट। जैसे आप नए कपड़ों में बैठे हैं, पुराने कपड़ों में बैठे हैं, आई डोंट माइंड इट। आप यहां क्लास में ध्यान से नहीं बोलोगे, आई माइंड इट। आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, टाइम पर क्लास में नहीं आओगे, आई माइंड इट। आप मुझसे कोई खराब लैंग्वेज में बात करोगे, आई विल माइंड इट। हाँ, आप गोरे हो काले हो, आई डोंट माइंड। आप उम्र में बड़े हो छोटे हो, आई डोंट माइंड इट। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं ध्यान ही नहीं देता इस बात पर, आई डोंट माइंड इट। आई माइंड डिसिप्लिन, आई माइंड डिसिप्लिन, आई माइंड योर लैंग्वेज। बचपन से आपने सुना होगा, माइंड योर लैंग्वेज। यहाँ हम तो स्पोकन इंग्लिश क्लास में जब बच्चा हिंदी बोलता है तो हम उससे कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, जरा ध्यान करो किस लिए आए हो यहाँ। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ऐसे ही माइंड के अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे पता लगा कि नीरज जी हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं और पड़ोस में एक भाई साहब बैठे हैं इनके बराबर में, को पैसेंजर, और इन्होंने कंधा उसके सिर पर रख के सो गए। तो वो भाई साहब भाई साहब जरा इसका ध्यान करो, ये कहां जा रहा है, आपकी गर्दन कहां जा रही है, ये तो मेरे को ले बैठेगी। माइंड योर हेड, हेड, अपने सिर का ध्यान करो। सोचो ये लव मैडम है, इन्होंने पैर रख दिया मेरे पैर के ऊपर, ओए अरे मैडम, अरे हटाओ, कुचल दिया। माइंड योर फीट, माइंड योर फुट। फुट कह सकते हैं। अमनदीप जी है, इनके बराबर में कोई बैठ रहा है और ये हाथ चला रहे हैं उस पर। ठोक है भैया, अपने हाथों का जरा ध्यान रखो, कहां को जा रहे हैं। माइंड योर हैंड्स। तो माइंड योर लैंग्वेज ही नहीं हो सकता। एक बार हम लोग नैनीताल गए थे, वहां केव्स हैं, नैनीताल में केव्स हैं, और वो केव्स ना पॉइंटेड है नीचे से, उसमें ऊपर से पॉइंटेड रॉक्स हैं। तो वहां गुफा के बाहर लिखा हुआ था माइंड योर हेड, कि अपने सिर का ध्यान रखना, नहीं तो ये नारियल किसी भी समय फूट जाएगा। यदि आप इसमें झुक के नहीं चले और आप एकदम से ऊपर हो गए तो वो नुकीली चट्टान आपके सिर में घुस जाएगी। तो वहां गुफा के बाहर लिखा हुआ था माइंड योर हेड। 25 साल पहले पढ़ा था जब पहली बार नैनीताल गए थे। नैनीताल तो 10 बार गए हैं। अब आप सोच रहे हो सर 10 बार? हाँ, आई लव इट। नैनीताल से बढ़िया डेस्टिनेशन मुझे लगता ही नहीं। I've been to Mussoorie and I've been to Shimla and I've been to several other places, Manali, but I love Nainital. नैनीताल में जो सब कुछ बाकी जगहों पे है वो उतना अच्छा नहीं है। नैनीताल इज द बेस्ट। राइट, खैर आगे बढ़ते हैं। I agree with you, sir. ओके, थैंक यू। राइट, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई हेट इट, Love. I hate it, I love it,
आई डोंट माइंड इट। अब ये कह रही है नहीं ना मैडम, No. सर मैं बहुत मोटी हूं, आई डोंट माइंड। आप पतली होती तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है? आपका वजन आपको उठाना है। हाँ, अरे मुझे कौन सा गोद में उठा के ले जाना है, या मुझे कौन सा आपके वजन के हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा? माइंड करेंगे तो आपकी फैमिली मेंबर्स करेंगे, आई डोंट माइंड। अमनदीप जी कह रहे सर हमारी दाढ़ी सफेद हो गई। अरे मैंने कहा ये सफेद हो जाए काली हो जाए, हमने क्या फर्क पड़ना है, हमने कौन सा आपका ब्याह कराना है। आई डोंट माइंड इट, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही टिक्की मुझे अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक टिक्की, बट आई डोंट माइंड ईटिंग। यहां ध्यान रखने की बात है, माइंड के बाद जब एक्शन आएगा तो एक्शन में ही लगाना पड़ता है। आई डोंट माइंड ईटिंग, I don't mind eating. eating tikki. I don't mind eating tikki. Eating. I don't mind, तो आई लाइक भी नहीं कहूंगा, आई लव भी नहीं कहूंगा, आई हेट भी नहीं कहूंगा। हेट तो होता है जब अरे हटा दे इसे मेरे सामने से, हटा दे इसे, ले जाए यहां से। आई हेट। जैसे मुझसे कोई कहे बाहर राहुल गांधी आई है मिलना है, मैंने कहा नहीं उसे आगे भेज दो, आई डोंट वांट टू सी हिम, देखना भी नहीं है। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है? तो आई हेट Yes, sir. तो तब जब आपको बिल्कुल ही पसंद ना हो, अंदर से गुस्सा चढ़ने लगे, आई हेट। और नहीं तो आई डोंट माइंड इट, कर लेता हूं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं टिंडा, टिंडे को देख करके, टिंडे का नाम सुन के कौन सी फीलिंग आ रही है? अब इसमें 4-5 फीलिंग हो सकती है। पहला आई लाइक, दूसरा आई लव, तीसरा आई डोंट लाइक, चौथा आई हेट, और पांचवा खा लेता हूं जी, आई डोंट माइंड ईटिंग टिंडा। बताइए लवन्या मैम, बताइए कौन सी फीलिंग आ रही है टिंडे के नाम पर? Sir, I don't mind eating tinda. क्या आई डोंट माइंड ईटिंग टिंडा, राइट। बताएं प्रशांत भाई। I hated Tinder. आई हेटेड, ईडी कहां से आ गया इसमें? Oh, sorry, I hate Tinder. बहुत, आई हेट यू। तो ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरा बिगाड़ोगे क्या आप, आई हेट यू। राइट। जब कोई गलत बोलता है, ये छोटा सा सेंटेंस है यार, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? हाँ प्रियांशी क्या कह रही हो, कुछ कहोगी? राइट, हाँ म्यूट योरसेल्फ। राइट, टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम यार, अनम्यूट तो बहुत जल्दी से करते हैं। चलिए लेट मी टॉक टू लव मैम। लव मैम बताइए। Yes, I don't mind eating tinda, sir. नीलम मैम। Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग मैडम, टॉक अबाउट टिंडा फर्स्ट। Sir, 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 I I don't love like Tinda. Tinda. एक सेकेंड, प्रियांशी Sir, I don't like Tinda. ये कहोगी आई डोंट लाइक टिंडा? हाँ जी मैम। Yes, sir. नीलम मैम। Sir, I love Tinda, sir. ओहो, अमनदीप जी। I don't mind eating Tinder, sir. अरे यार, और भंवर सिंह जी अनम्यूट नहीं हुआ। I don't mind eating Tinder. अरे आपने सीख लिया यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, इसका मतलब Yes, अभी sir. कॉन्फिडेंस बस थोड़ा कम है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। हम आपको डबल बैच ज्वाइन कराएंगे। यदि कभी भी कुछ कहना हो तो मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। कभी मन में हो कि हमें चांस नहीं दिया सर ने, कभी भी ऐसा लगे तो रेज योर हैंड, जब भी बोलने का मन करे, मुझे पता नहीं चलता है। Yes, sir. राइट। सो नीरज जी। I don't like Tinder, sir. Rather, I hate Tinder. और तेरी, राइट। ममता मैम। Sir, I don't like Tinder. अभी कुमार। टेकिंग योर। Sir, I don't like eating Tinder. क्या कहा आपने? I don't like to eat Tinder, sir. नहीं वो वैसे भी सही था, आई डोंट लाइक ईटिंग टिंडा, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के सिखाएंगे अभी।
वैसे भी सही है। Yes, sir. ओके, तो अब आपके मन में आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट यू? What about you? Do you like to eat tinda? Do I you like like to? to eat tinda. No, I don't like to eat tinda, but I don't mind eating it. I don't mind eating it. मैं खा लेता हूँ, मतलब ये ठीक है, क्या बना रही है, टिंडा, चल खा लेंगे यार। Right, my father loves tinda. My father loves tinda. My mother loves tinda. My wife loves tinda. My son doesn't like tinda, rather he hates tinda. वो आप ही की कैटेगरी का है। Right? Rather he hates tinda. What about you, Manjeet ma'am? I love Tinda, sir. Oh, I see. हाँ, बुजुर्गों को पसंद होता है। हमारे भी पापा को, right? पापा, my papa likes tinda I a like lot. Tinda, rather I love Tinda. My father also likes, my mother likes, my wife likes tinda. तो मैंने कहा क्या, अरे फिर से टिंडे, अरे इतने कितने टिंडे। राइट, गर्मियों में हर दूसरे दिन टिंडा बन जाता है हमारे घर में। मैंने कहा आज नहीं खाऊंगा मैं बिल्कुल भी, तुमने रोज का कर दिया ये। पापा कहते हैं अरे इट इज वेरी लाइट, आसानी से हजम हो जाता है। राइट, तो आई लाइक इट। अच्छा चलिए एक और चीज पूछता हूं दोबारा से। डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज? No, sir. I don't like to attend the party. नहीं बेटे, ठीक से बोलो, आई डोंट लाइक टू बोले, टू टू साफ नहीं I आया। don't like to attend parties. Attend the party. बाकी लोग सो जाएंगे या मैं अलग अलग नामकरण करूं? Sir, Sir, I don't yes, mind sir. attend party. Sir, I I like don't to attend mind party, sir. attending party. Weekend party. आई डोंट I don't mind attend the party. तो कौन बोला ये आई डोंट माइंड अटेंड? तुम सही से सीखते नहीं हो प्रशांत, तुम सही से सीखते नहीं हो तो आप ध्यान हट जाता है। I don't mind attending the party. हाँ, सेम ईयर, आई डोंट लाइक टू अटेंड पार्टीज अ लॉट, बट आई डोंट माइंड इट। ठीक है, चल रहे हैं पार्टी में, खाना तो कम से कम मिलेगा ही बढ़िया। राइट, आई हैव ए मिशन खाना, आई हैव ए मिशन खाना। ओके, एंड आई लाइक टू ड्रेस वेल। मैं तैयार अच्छे से होकर जाता हूँ, आई लाइक टू ड्रेस वेल। राइट, सो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब इतनी बातें ये सब क्लियर हो गई। आई लाइक टू, आई लव टू, आई हेट टू, आई डोंट लाइक टू, आई डोंट माइंड। I don't mind. एक्शन प्लस आई, एक्शन प्लस आई। राइट, तो जब कभी भी ऐसा लगे कि भाई पूछना है किससे लाइकिंग्स के बारे में, अब कोई आपसे पूछे टेल मी अबाउट योर लाइकिंग्स, well, I like to watch movies and I like to spend time with my family and I like to watch movies sometimes. I like to meet my friends. I like to go shopping and I like to prepare food in the kitchen. I like to prepare new recipes. I like to buy new clothes and blah 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 blah. 5000 चीजें हो सकती हैं यार। तो want to, like to. So now we are winding it up. अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। Now it is your time. आप कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो 2 मिनट आपको मिलेंगे। You can say Sir, anything आप you want. पैटर्न्स के बारे में बोल रहे थे। आवाज साफ नहीं आई मैम, ब्रेक हो गई। पैटर्न्स Sir, pattern. ओके, पैटर्न्स के बारे में कहा था। कहा तो था। राइट, राइट, you remember it. So basically every successful person or every successful business or every successful company has a pattern. Everything that has got success in life, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी, if they are successful, they have a pattern. They have a pattern. चाहे कोई मूवी हो,
चाहे कोई सॉन्ग हो, चाहे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, चाहे वो यूट्यूब का कोई चैनल हो, एवरीथिंग हैज ए पैटर्न। क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीथिंग, एवरी सक्सेसफुल थिंग हैज ए पैटर्न, चाहे यूपीएससी क्रैक करने का ही पैटर्न क्यों ना हो। हम लोग पैटर्न को नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, उसको डिकोड नहीं करना चाहते कि पैटर्न क्या है। गौर करना पड़ेगा। इफ देर इज ए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। इफ देर इज ए यूट्यूब चैनल दैट इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल, वॉच वीडियोस एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न। इसमें क्या दिखाया है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्यों लोग इसकी वीडियो को पूरी तरह देखेंगे, क्यों लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्यों कमेंट्स आएंगे। इट हैज अ पैटर्न, इट हैज अ पैटर्न। जैसे यूट्यूब का सबसे फेमस चैनल कौन सा है, मालूम है आपको? द मोस्ट फेमस चैनल अक्रॉस द वर्ल्ड। Answer. Global. Mr. Beast. Mr. Beast. यस, मिस्टर बीस्ट। Mr. Beast. मिस्टर बीस्ट का जब कोई वीडियो आता है तो वो 50-60 मिलियन चला जाता है एक दिन में ही, एक दिन में ही चला जाता है। 2-3 दिन में तो वो 70-80-100 मिलियन तक पहुंच जाता है। पहला वीडियो देखेंगे आप मिस्टर बीस्ट का तो मालूम है आपको उसका पहला वीडियो क्या था? हेलो? No, sir. No, sir. उसने 1 से लेकर 1 लाख तक की गिनती गाई थी यूट्यूब के चैनल पर बैठकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख तक 2.5 से 3 दिन लगे थे। जी। लगातार वो यूट्यूब पर वीडियो में रहे, लाइव में 2.5 दिन लगा था इसमें। आखिरी गिनती गाते गाते वो सो गए थे। तो ये अपने आप में लोग इसको देखते गए, देखते गए, देखते गए, देखते गए कि कहां तक पहुंचता है। लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी थी कि कहां तक पहुंच सकता है, इसलिए वो उस वीडियो को बहुत लंबे समय तक चलाकर उन्होंने छोड़ दिया। यूट्यूब पे कोई भी चैनल ऐसे ही तो आगे बढ़ता है जितने लंबा वीडियो देखा जाएगा। आपको नहीं मालूम है, मेरे को तो पूरा साइंस मालूम है। अब आपके मन में आता होगा फिर सर आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं होता है? हेलो? Yes. He has a different pattern. He does not have education. एजुकेशन वाला कोई कोई चैनल ग्रो होता है, और एजुकेशन वाला वो चैनल ग्रो होता है जिसमें चुटकुले ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कम। जैसे खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति। राइट, जिसमें पढ़ाई कम और इधर उधर की बात ज्यादा होती है। हमारे यहां हमें पढ़ाई करानी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। और दूसरा, मैं उसको इतना सीरियस नहीं ले सकता कि मैं सब कुछ छोड़ के यूट्यूब चैनल पे लग जाऊं। मुझे मालूम है पैटर्न, आई हैव ऑलरेडी क्रैक द पैटर्न। पैटर्न तो मालूम है कि क्या करने से रातों रात वायरल हो जाएगा, मालूम है मुझे। लेकिन उस एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 15 दिन लगेंगे। मैं उसके लिए रेडी नहीं हूं। मुझे 3 कैमरे चाहिए, 3 लोग चाहिए मुझे मेरे हर समय मेरे साथ। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे वीडियो ही रिकॉर्ड करवानी होगी। बहुत मेहनत लगेगी उसमें,
15 दिन भी लगेंगे, एंड आई हैव माई अदर बिजनेसेस, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, और मैं इस तरीके से जा नहीं सकता अब, तो मैं सब कुछ छोड़ के एक चीज के पीछे लग गया, लो इसको करके। हाँ, मैं हो सकता है कि मेरा आने वाले समय में मैं करूं, आई नो द पैटर्न, आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द पैटर्न, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड द पैटर्न। यही तो समझा रहा था मैं भी आपको। इंडिया में भी एक इंसान है जो मिस्टर बीस के जैसा चैनल बनाया है उसने भी, और जब वो भी वीडियो लाता है अपनी, तो उसकी वीडियो पे भी मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उसने पैटर्न को पहचान लिया। उसने, ये हुआ पहला स्टेप। मेरी बात सुन रहे हो लोगों? यस सर। यस सर। समय निकल जाएगा बहुत तेजी से, क्योंकि ये लंबी कहानी है, और ये शिक्षा का हिस्सा है हमारे स्कूलों की, जो देते नहीं, उन्हें आता ही नहीं उन्हें आता ही नहीं, पता ही नहीं है ना। पता हो तो आगे बढ़ाएं। उन्हें तो वही पता है, मैथ साइंस पढ़ने से बच्चा आगे बढ़ेगा। फिजिक्स में नंबर कम रह गए, केमिस्ट्री में नंबर कम रह गए, तो फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ये। नाउ नाउ पहला स्टेप सिखाया मैंने अभी आपको। क्या स्टेप सिखाया, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। मैंने क्या, यदि हमें एक लाइन में कहना हो तो मैंने आपको क्या सिखाया? पैटर्न को पहचानना पहला Yes, स्टेप है। आई एम प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। पैटर्न को पहचानना, हमें अपने, Identify the pattern. यस, आइडेंटिफाई द पैटर्न, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। Recognize the pattern. और यहां मैं हर रोज आपको सिर्फ पैटर्न देता हूं। आई लाइक टू, आई वॉन्ट टू। आप पैटर्न को यदि पहचानते नहीं तो इंग्लिश कभी नहीं आएगी, सक्सेसफुल कभी नहीं होगे। Pattern is everything for success, sir. इन एवरीथिंग, Yes, sir. तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। Pattern. Yes, sir. आई नो द पैटर्न, आई नो मेनी पैटर्न्स, क्योंकि मैं तो थोड़ा ज्यादा सोचता हूं ना, पढ़ता भी ज्यादा हूं, और मैं दुनिया के बेस्ट लोगों से सीखता हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब, चैट जीपीटी, बुक्स, मैगजीन्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, टेड टॉक्स, कुछ नहीं छूटा। मेरी जिंदगी कुछ और है ही नहीं सीखने के सिवाय। मेरी जिंदगी सीखने के सिवाय कुछ और है ही नहीं। You are with a very good person. You're very good. You're with a very good trainer or teacher, educator, mentor, guide. और ये बात अपने बच्चों को सिखाना, एक बार नहीं 100 बार सिखाना, जब तक उन्हें याद ना हो जाए, उनके माथे पर छप ना जाए। जब तक आप उनसे दिन में सुबह पूछो तो भी वो बताएं, दोपहर को पूछे तब भी बताएं, शाम को पूछो तब भी बताएं, 1 महीने बाद बेटा मैंने क्या सिखाया था, फिर भूल जाओ कि वो कुछ पढ़े या नहीं पढ़े। हाई स्कूल फेल होंगे, दुनिया फतेह करेंगे। So pattern is the key of success. अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ एक स्टेप सिखाया है आपको। पहला है रिकॉग्नाइज द पैटर्न। Recognize the pattern. Recognize the उनकी pattern. जड़ों Yes, में sir. डाल दीजिए इसको, और जब तक आप Yes. उन्हें 10-20 एग्जाम्पल नहीं देंगे, जैसे मैंने आपको यूट्यूब का एक एग्जाम्पल दिया, तब तक उनके दिमाग में स्टोर नहीं होगी। नहीं तो उनका एडमिशन करा दो मेरे यहां, मैं अपने आप सिखा दूंगा राइट अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो खर्चा बता दिया 6,000 इज नथिंग। यदि कोई जीवन में आपको कुछ ऐसा सिखा दे जो कभी सिखाया नहीं गया, कभी पढ़ाया नहीं गया, और कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, मेरी तो इस बात की भी गारंटी है कि अगले 100 साल भी ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा। रिकॉग्नाइज द पैटर्न दूसरा स्टेप है। सुनो, मैं कल बताऊंगा, नहीं तो मैं जल्दी में खत्म कर दूंगा। आज आप एक स्टेप Yes. करके जाओ, आई विल शेयर विद यू ऑन मंडे।
because I सर have मिस्टर बीस्ट के बाद दूसरा सेकंड यूट्यूबर कौन है? मुझे I don't remember. I think FitTuber or something. You can write on Google Indian channel like Mr. YouTuber, right? Okay. Okay. That's Thank all you. for today, Thank you. guys. Nice meeting Thank you. you, See sir. you on Monday. Nice Thank you, meeting sir. you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye.